हरिओम। ओम नमः शिवाय। आज हमारे ये देखने में आ रहा है कि मूल रूप से शिखा और सूत्र ये धर्म को साधने का साधन है। शिखा ब्रह्मांडीय शक्तियों को इस मनुष्य देह में लाने के लिए एक रिसीवर का काम करता है, और सूत्र या यज्ञोपवीत या जनेऊ जिसको हम कहते हैं, वो उन ऊर्जाओं के संरक्षण का कार्य करता है और शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की शुचिता को यज्ञोपवीत बनाए रखता है। परंतु हम में से अधिकांश लोग जनेऊ पहनने से, यज्ञोपवीत पहनने से डरते हैं, और ऐसा भय कुछ लोगों द्वारा उत्पन्न कर दिया गया है कि यज्ञोपवीत के तो नियम बहुत हैं और नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो श्रेयस्कर, और हम लोग पता नहीं क्यों इतने भीरू हो गए हैं कि हम यज्ञोपवीत पहनने से ज़्यादा श्रेयस्कर यज्ञोपवीत का त्याग करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। चलिए इस बात पर विचार करते हैं कि मान लिया कि यज्ञोपवीत के नियम पालन ना कर पाने के कारण पाप का उदय होता है, पाप लगता है, पाप होता है, और उसके फलस्वरूप उसका दंड भोगना होगा। तो यज्ञोपवीत का त्याग करने से, यज्ञोपवीत धारण ही ना करने से कितना पाप होगा और उसका दंड क्या भोगना होगा। तो और ऐसे कोई खास नियम नहीं है, कोई बहुत खास नियम नहीं है, बस ये है कि किसी भी प्रकार थोड़ी अशुचिता हो जाए तो यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए। बस केवल इतना नियम है और कोई नियम नहीं है। एक आध भूलवश, और सब लोग भूलते हैं, जब हमारा यज्ञोपवीत हुआ था कम से कम 8-10 बार हम भी भूले होंगे, तो ये एक सामान्य चीज़ है। दूसरी बात जो आज के इस वीडियो में आपके समक्ष आने का जो विषय है वो ये है कि समस्या ये आ रही है कि हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बाज़ार का खरीदते हैं, और उस यज्ञोपवीत को आप समझते हैं, जो आप 10 या 15 रुपए की, जो 15 जनेऊ आते हैं, लगभग 1 रुपए का एक जनेऊ पड़ता है, वो जनेऊ मुसलमान औरतें बनाती हैं जिसको हम सब लोग धारण कर रहे हैं। अधिकांश बंधुओं को पता ही नहीं है कि जनेऊ में कितनी गांठें होती हैं, क्या होते हैं। जबकि आप ये देखिए कि ये प्रसंग श्री रामचरितमानस में आता है कि जब परशुराम और लक्ष्मण जी का आमना सामना हुआ तो परशुराम कहते हैं, नृपपालक तू मुझको जानता नहीं है। तो लक्ष्मण कहते हैं, भृगुकुल जानेऊ तब जनेऊ विलोका, कि आपके जनेऊ को देख के ही पता चलता है कि आप भृगुकुल के हैं। अब ये समझिए कि उस समय यज्ञोपवीत सभी पहनते थे, लक्ष्मण भी यज्ञोपवीत पहनते थे, राम भी पहनते थे, और परशुराम ने भी पहन रखा है। तो यज्ञोपवीत को देखने से आपके कुल का, गोत्र का, प्रवर का, शासन का, सबका भान होता है। तो कैसे आप यज्ञोपवीत खरीद सकते हो, एक सामान्य सा। तो मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि अपना यज्ञोपवीत खुद अपने हाथ से बना करके पहने, तभी धर्म की रक्षा होगी। और यज्ञोपवीत को बना लेना कोई बहुत
कठिन कार्य नहीं है, बड़ा आसान है, और मैं आपको इस विषय का आज समझाता हूँ। और आप देखिए, सबसे पहले हम एक धागा लेंगे। ये धागा 9 तंतुओं का होता है, और यदि 9 तंतुओं का धागा ना मिले तो ऐसा मोटा धागा ये चलेगा। किसी भी धागा बेचने वाली दुकान पर इस धागे को आप ये कहेंगे कि जो बैग्स होते हैं मजबूत, उनको सिलने के लिए धागा चाहिए, तो इतना मोटा ये सूत का धागा वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और यदि ना मिले तो इसको बट करके बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ नहीं मिला तो हमने ये पहले ही बट करके तैयार कर रखा है। तो अब अगला स्टेप लेते हैं। अगला स्टेप ये है कि ये देखिए, ये हमारे चतुरांगुली हैं। 4 उंगलियों पर हम यहाँ से ऐसे इसको लपेटना शुरू करते हैं। ये एक चतुरांगुली हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये पूरा हमने जो है 32 अंगुली या 32 चौवे ये धागा नाप लिया। ये आपको अपनी ही अंगुली से करना है, और उसके बाद ये 32 चौवे लेने के बाद ऐसे इसको काट लेंगे। ये हो गया हमारा धागे का परिमाण। अब टोटल जो जनेऊ होता है वो 96 अंगुल का होता है। तो ये 32 चौवे लेने का मतलब ये है 32 तिया 96। जब हम देखेंगे तो जब ये जनेऊ हमारा पूरा बन के तैयार होगा तो ये हमारे 32 तिया 96 अंगुल का ये हो जाएगा। इसको देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ पर ऐसे इसको ये दबाया, ये, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर घुटने से ऐसे पालथी मार के बैठ जाएंगे जब आप जनेऊ बनाएंगे, और घुटने से इसको ये क्रॉस करते हुए, ये देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा ऐसे देखूं तो आपको ध्यान से दिखाई देगा। प्लीज़ कैमरा यहाँ पर फोकस कीजिए। ये देखिए, ये क्रॉस करते हुए और हमने ये अंदर से ऐसे निकाला, और उसके बाद इसको ये ले आए। लगभग ये अंग्रेजी के 8 जैसा फिगर हो गया। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। इसके पीछे कारण ये है कि ये है ब्रह्मफांस। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी, और सृष्टि इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट का ये साइन होता है, ये देखिए ये वही साइन है, इनफाइनाइट, अनंत। तो सृष्टि अनंत है, ब्रह्मा अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है। इसलिए यज्ञोपवीत की जो पहली फांस होती है वो ब्रह्म फांस होती है। तो ये अनंत का प्रतीक है। कौन कहता है कि सनातन और विज्ञान अलग है, धर्म और विज्ञान अलग है? सनातन धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति ही यहाँ से हुई। तो बस अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये कि इसी धागे को फॉलो करते हुए और ऐसे ही निकालते हुए ये इसको ऐसे हम 3 चक्र
पूरे करेंगे। और यदि समस्या कहीं आए तो ऐसे गांठ को थोड़ा सा ढीला करके देख लेंगे कि धागा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये हमारे 2 चक्र पूरे हो गए। और उसके बाद ये तीसरा, 3 चक्र हमारे ये पूरे हो गए। अब ये देखिए, यही वो जनेऊ है कि अब बाजार में जो जनेऊ आता है, 3 धागे उन्होंने इकट्ठे लिए, नीचे एक गांठ बना दी, बस हो गया। लेकिन ये 3 धागे अलग अलग नहीं है, ये एक ही धागा 3 रूप में आ रहा है। एक ही धागे की ये 3 स्ट्रिंग्स बनी है। तो बाजार के जनेऊ में और वास्तविक जनेऊ में ये अंतर होता है। अब ये देखिए कि यहाँ से हमने छोड़ना नहीं है। ये जो 3 हमारे थे ये इसमें, और इन दोनों सिरों को हमने मिलाया और यहाँ से 6 अंगुल हमने नाप करके ये एक खिंच कर के खुलने वाली गांठ लगा दी, एक छोटी सी। ठीक है, तो गांठ ऐसी लगाएंगे कि ये आसानी से खुल जाए। अब ये कोई धागा, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया, और ये होगा ही। तो इसको अब हमें एक सार करना है। इसको सबको हमें अच्छे से एक सार करना है। तो बड़ा आसान है कि इसको ये देखिए, ये घुमाएंगे बार बार, और ये इसको ऐसे करके ध्यान से देखिए, मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ। ये और मैं थोड़ा तेज़ी से कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कर लेंगे, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस अब ये करने से सब देखिए, बिल्कुल एक एक स्ट्रिंग इसकी जो है, एक एक इसकी लड़ जो है, सब तीनों बराबर हो गया। तो ये हमारी जो पहली फांस तैयार हुई, ब्रह्म फांस, इसको घुटने पर ला करके ऐसे टाइट कर लेंगे यहाँ। अब दूसरी जो फांस है, दूसरी फांस हमारी होगी ब्रह्म फांस। फिर ब्रह्मा जी के बाद रुद्र फांस। ठीक, तो रुद्र फांस के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो गांठ थी हमारी, जो हमने इसको किया था, इसको यहाँ पर मध्यमा पर, ठीक मध्यमा पर रखेंगे। ये कनिष्ठा बाहर निकालेंगे, ऐसे हो गया। और इसको ये लेकर के, इस धागे को, इस सिरे को ये लेकर के एक लपेटा ये दे देंगे। ये दूसरी जो फांस तैयार हो गई, ये हमारी हो गई रुद्र फांस। अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, आप प्लीज़ कैमरा यहाँ फोकस कीजिए, और इसको ये खोल देंगे। उसके बाद ये सिरा इधर, ये देखिए, फिर ये हमने खोला वहीं की वहीं, और ये सिरा इधर और ये सिरा इधर। अब जो हमने यहाँ ये सिरा डाला है, इसको घुमा करके ऐसे लाएंगे और एक घुंडी बना करके अंगूठे के नीचे ये ऐसे दबा लेंगे। उसके बाद ये जो हमने अंगूठे के नीचे दबाया है, और ये सिरा जो था ये थोड़ा लंबा हो गया। अब इसको ये ध्यान रखिए कि शिव जी यानी कि रुद्र के गले में क्या है, सर्प, नाग। तो हमारी अगली फांस है नाग फांस। हमारी अगली जो फांस है वो है नाग फांस।
और नाक फांस के लिए जो अपने प्रवर का ध्यान रखते हुए, यदि आपका त्रिप्रवर है तो यहाँ से ये एक बार ये निकाला, ये एक कुंडल हो गया, फिर ये दूसरा निकाला, ये दो कुंडल हो गया, फिर ये तीसरा निकाला, ये तीन कुंडल हो गया। तो यहाँ से आपके प्रवर का ज्ञान होता है। यदि आपका त्रिप्रवर है तो तीन बार इसको निकालेंगे, यदि पंच प्रवर है तो 5 बार निकालेंगे। ऐसे करके जितना प्रवर होगा, और पश्चात ये आ गया, हमारे 3 कुंडल हो गए। फिर पुनः जो बड़ा सिरा हमारा है उसको हम, ये जो हमने घुंडी बनाई थी, इस घुंडी में से ये करके देखिए ध्यान से, ये करके हमने ये पास कर दिया और ये इसको यहाँ ले आए और इसको खींच करके, जो दूसरा सिरा था इसको खींच करके ये टाइट कर दिया। ये हमारी हो गई नाग फांस। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, ये प्रवर इसमें स्पष्ट हो रहा है। 1 2 3 हो गया ना। अब पुनः ये हमारा हो गया। अब इन दोनों को खींच करके हम ऐसे टाइट करेंगे तो ये रुद्र फांस टाइट हो गई। कि अब जो है रुद्र टाइट हो गए। ठीक, अब ये रुद्र फांस टाइट हो गई और रुद्र के गले में नाग ये टाइट हो गया। अब बस अगला स्टेप है शिव जी के कितने नेत्र? शिव जी के 3 नेत्र होते हैं। तो एक सिरे में हमने एक गांठ लगाई, एक सिरे में हमने ये एक गांठ लगाई, ऐसे साधारण गांठ, और इसको ये नाग फांस पर हम ऐसे सेट कर देंगे, टाइट कर देंगे यहाँ पर। ये एक नेत्र हो गया। पुनः इसको फिर हम टाइट करेंगे ऐसे। ये दूसरा नेत्र हो गया। फिर इसको हम ये आपस में ये मिला करके एक साधारण गांठ ये लगा देंगे और थोड़ा इसको ढीला रखेंगे। ये 3 नेत्र हो गए। ठीक, अब नेत्र के बाद, 3 नेत्र के बाद क्या चीज होती है? शिखा। यज्ञोपवीत के साथ साथ शिखा। तो इसमें जो सिरा बड़ा है, कोई सा भी, इसमें देखिए एक हल्का सा, ये लगभग दोनों बराबर हैं हमारे, लेकिन एक हल्का सा बड़ा है। तो जो बड़ा है उसी में एक साधारण गांठ ऐसे करके ये लगा देंगे। ये हो गई शिखा। ठीक है, अब शिखा के बाद शिव जी को क्या है? जटा। ठीक है ना। तो जटा के लिए क्या करेंगे? ये देखिए, ये दोनों हमने ये पकड़ा और इसको ये घुमाया ऐसे करके, ये घुमाया ऐसे करके। तो ये आपस में ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जैसे हम बटते हैं ना। तो इन दोनों में बल पड़ जाएंगे और फिर ये उल्टा घुमा के ये यहाँ से हो गया। फिर ऐसे ही करते चले जाएंगे लास्ट तक। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगर ये धागा स्लिप हो तो कोई भभूति हाथ पर लगा सकते हैं,
विभूति हाथ पर लगा सकते हैं, अगरबत्ती या कोई अन्य, तो उससे फिर ये स्लिप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। है ना, ऐसे ही पूरा ये करते चले जाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारा पूरा ये बट करके ये तैयार हो गया। अब इसके सिरे को हम बंद करेंगे, शिव जी की जटा उसको बांधेंगे। तो बांधने के लिए ये ऐसे घुमा करके ये गोल और 2-3 चक्कर दे करके ये लगभग गोल गांठ ये लगा देंगे। ये अंत में गोल हो गई, और ये जो थोड़ा सिरा जो बच गया इसको भी ऐसे ही पुनः ये और एक गांठ और सेफ्टी के लिए, ये गोल गांठ। बस ये हमारा पूरा शिवमुख तैयार हो गया। अब ये जो है, अब ये पुनः ब्रह्मास पर आएंगे। ब्रह्मास पर आएंगे, यहाँ से ये देखिए ये था। अब हम ऐसे करके ये देखिए, ये मृगी मुद्रा, ये मृगी मुद्रा, और मृगी मुद्रा को हम यहाँ रखें और 11 बार गायत्री मंत्र अपने मन में जपते हुए, कम से कम 11 बार, आप अधिक बार भी कर सकते हैं, अपने मन में जपते हुए एक मंत्र पढ़ेंगे और एक बार ये जपेंगे। बस ये 11 करते हुए इसको पूरा टाइट कर देंगे। ये हमारा यज्ञोपवीत तैयार। यज्ञोपवीत स्वयं नारायण रूप है, स्वयं वेद रूप है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रूप है। तो इस प्रकार ये यज्ञोपवीत हमारा एक तैयार होता है। जो जोड़ा जनेऊ, हम ब्रह्मचारी हैं, हम एक ही यज्ञोपवीत पहनते हैं। जो गृहस्थ हैं वो 2 यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो वो जोड़ा पहन सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारा ये यज्ञोपवीत तैयार होता है। तो आप सबसे हमारा ये निर्देश और हमारी ये कि यज्ञोपवीत को त्यागिए नहीं, कठिनाइयों से भागिए नहीं, यज्ञोपवीत को धारण कीजिए। यज्ञोपवीत धर्म का प्रतीक है और इसकी रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की आप रक्षा करेंगे तभी ये आपकी रक्षा करेगा।